गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये जो मैं शाम को वीडियोस डालता हूँ आपके लिए, इसमें हम मार्केट के अपडेट्स तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि हम इस वीडियो के एंड में एक Q&A सेशन भी रखते हैं जिसमें आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं मैं। स्टार्टिंग में हम मार्केट की समरी लेंगे और उसके बाद हम आपका Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। आज की अगर बात करें निफ्टी 50 में, आज आपको 0.3% की तेजी देखने को मिली और कल 1.7% की गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी बैंक देखें, निफ्टी बैंक फ्लैट चल रहा है। और अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 0.7% की गिरावट आज आपको निफ्टी मिड कैप में देखने को मिली। मार्केट में ऐसा लग रहा है कि गिरावट में थोड़ा सा थमाव आ गया है। लेकिन अगर आज के टॉप गेनर्स की बात करें, सबसे ऊपर है टाटा स्टील 3%, डिवीज लैब 1.8%, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। कल ये आपको टॉप लूजर्स में दिख रहे थे, आज आपको टॉप गेनर्स में दिख रहे हैं। और आपको याद होगा कि कल हमने बजाज फिनसर्व को डिस्कस भी किया था कि बजाज फिनसर्व बहुत ही अच्छी वैल्यू पे आ गया है। और ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन ये अच्छी वैल्यू पे रहते नहीं हैं, क्योंकि लोग इनको जैसे ही अच्छी वैल्यू पे आते हैं बहुत जल्दी एक्यूमुलेट कर लेते हैं। और जैसा ही आपने देखा 0.3% मार्केट भागी नहीं कि ये दोनों स्टॉक्स 2-2% भागने लगे। और जब मार्केट 1-2% भागती है तो ये स्टॉक्स 5-5, 6-6% भागने लग जाते हैं। उसके अलावा आज बहुत दिनों बाद रिलायंस ने थोड़ी सी तेजी दिखाई है 1.7% की, जिसकी वजह से आज मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। रिलायंस का साथ ना मिलने की वजह से एंड सेकेंडली HDFC बैंक का साथ ना मिलने की वजह से मार्केट में काफ़ी दिनों से गिरावट चल रही है। उसके अलावा सिप्ला में 1.5% की तेजी, टाइटन 1.4%, कल ये भी गिरा हुआ था, आज फिर से चढ़ गया है। लेकिन अभी मैं टाइटन में वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा, अभी मुझे ये वर्थ नहीं लगता है इस प्राइस पे खरीदना। और उसके अलावा JSW स्टील में 1.3% की तेजी आपको देखने को मिली। आज के अगर टॉप लूजर्स की बात करें, सबसे ऊपर है ONGC 3%, पावर ग्रिड जो कि कल का टॉप गेनर था आज 1.6% गिरा हुआ था, IOCL 1.2%। और ये आपको सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज दिख रही हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस 1.1%, टाटा कंज्यूमर 1%, TCS 0.9%। TCS का 4500 पे बायबैक आ रखा है, जब से बायबैक अनाउंस हुआ है तब से TCS बिल्कुल सो गया है। टेक महिंद्रा 0.7%, अल्ट्राटेक सीमेंट 0.5%। तो कुछ खास गिरावट नहीं थी आज इन तीनों स्टॉक्स को छोड़ करके, बहुत ही मामूली सी गिरावट थी बाकी सारे स्टॉक्स में। अगर अब हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें गाइस, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट में पहले यहाँ पे एक ये फॉल आया था, उसके बाद फिर से रिकवरी, फिर से ये फॉल, फिर से ये रिकवरी और फिर से ये छोटा सा फॉल। और अब यहाँ पे आपको फिर से एक रिकवरी इस तरीके की देखने को मिल सकती है। कल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं इस साल 2022 में मार्केट को कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं इस साल मार्केट को बहुत ही रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसने पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए हैं। उनको कभी ना कभी तो मार्केट को एवरेज आउट करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2022 में ही हो सकता है। अगेन ये मेरी स्पेक्यूलेशन कहिए, कन्विक्शन कहिए या जो भी कहिए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर अब यहां से आगे के मूवमेंट की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 यहां पे एक और कैंडल यहां पे बनाए जिसमें 17,000 पे सपोर्ट ले, और फिर यहां से एक रिकवरी इस तरीके की स्टार्ट हो सकती है। अगेन रिकवरी होगी तो वो भी यहां पे जाके कहीं ना कहीं फिजल आउट हो जाएगी और फिर से मार्केट आपको नीचे आती हुई देखने को मिल सकती है। जो कुछ लोगों को आदत हो गई है 2020 के बाद सिर्फ इस तरीके की मार्केट देखने की, हो सकता है उन्हें अब थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले, क्योंकि ऐसा अब बार बार नहीं होने वाला है, हर साल नहीं होने वाला है। गाइज, अब मार्केट के बारे में बात हो गई, अब आप लोगों के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले। रिशल जी का क्वेश्चन है, हेलो, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर बट आई एम आस्किंग दिस अगेन फॉर कंफर्मेशन। इफ व्हाइल इन अ फ्यूचर प्लस कॉल ट्रेड शेयर लाइक दे कैंसिल ईच अदर एंड नो मार्जिन पेनल्टी ऑन फिजिकल सेटलमेंट इश्यू, डीमैट अकाउंट ऑन Zerodha। बेसिकली ये इनका कहने का मतलब है, इन्होंने एक फ्यूचर खरीद रखा है और एक कॉल सेल कर रखी है सेम स्टॉक की, सेम एक्सपायरी की। अगर एक्सपायरी वाले दिन जो ये कॉल है ये डीप इन द मनी हो जाती है और फ्यूचर इनके पास है ही, तो क्या फिजिकल सेटलमेंट में हमें कुछ करना होगा या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? ऑल्दो ये क्वेश्चन मैं कम से कम 10 या 20 बार लाइव स्ट्रीमिंग में ले चुका हूं, लेकिन इस बार मैं आपका डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए Zerodha के ऑफिशियल रिसोर्सेज से ये लेकर के आया हूं। यहां पे आप पढ़िए, हियर आर अ फ्यू केसेस हाईलाइटेड बिलो विच विल रिजल्ट इन अ नेट ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑब्लिगेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द सेम एक्सपायरी। सेम एक्सपायरी में अगर एक लेग ये होगी और दूसरी लेग ये होगी, तो आपकी जो नेट फिजिकल डिलीवरी है वो ऑफ हो जाएगी, नेट ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब आपको कोई फिजिकल सेटलमेंट नहीं करना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहली लाइन में आपको दिख रहा है लॉन्ग फ्यूचर और यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट इन द मनी कॉल। इसका मतलब इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो आपको कोई भी डिलीवरी नहीं लेनी पड़ेगी। ये मैंने आपको Zerodha के ऑफिशियल रिसोर्सेज से बताया है। तो अगर आपके पास Zerodha का अकाउंट है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और अगर आपके पास Zerodha का अकाउंट नहीं है तो आपको नीचे पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है गोपी चंद जी का, कॉल सेल करने के लिए HDFC AMC के स्टॉक्स खरीदे हैं बाय मिस्टेक, 100 शेयर्स NSE और 100 शेयर्स BSE से लिए हैं, इन केस ऑफ इन द मनी फिजिकल सेटलमेंट के लिए कुछ इश्यू होगा क्या? देखो, NSE से खरीदो या BSE से खरीदो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये दो दुकानें हैं, ये है NSE, ये है BSE। आपने यहाँ से कुछ शेयर्स खरीद लिए, कुछ शेयर्स यहाँ से खरीद लिए। अब हैं तो शेयर्स एक ही HDFC AMC के, राइट? सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी दुकान से खरीदे हैं, HDFC AMC ही खरीदा है ना, सो उससे कोई मतलब नहीं है। विनय कुमार जी का अगला क्वेश्चन है, सर LTTS एंड माइंट्री आर इन गुड प्राइस, शैल वी कंसिडर एट CMP, योर ओपिनियन प्लीज। अगर आप LTTS और माइंट्री जो कि मिड कैप IT सेक्टर के स्टॉक्स हैं, इन पे बुलिश हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे प्राइस पे, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अभी दोनों के दोनों ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप इनमें बुलिश हैं तो। अदरवाइज आप जो लार्ज कैप है उनके साथ भी स्टिक कर सकते हैं, TCS हो गया, SCL हो गया, इन्फोसिस हो गया। लेकिन अगर आप मिड कैप में जाना चाहते हैं, दोनों के दोनों शानदार स्टॉक हैं, दोनों के दोनों लार्सन ग्रुप के स्टॉक्स हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। बाकी आपकी मर्जी और आप देख सकते हैं, अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राजकुमार जी का, ये बहुत बड़ा कमेंट लिखा है, मैं इसको खुद से पढ़ लेता हूं जिससे कि वीडियो में आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो बेसिकली राजकुमार जी कह रहे हैं कि इन्होंने एक फ्यूचर खरीद रखा है और बाई चांस वो कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर देती है तो एक्स डिविडेंड वाले दिन स्टॉक गिर जाएगा, तो क्या इनको फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा? राजकुमार जी, फ्यूचर में जो डिविडेंड की वजह से फॉल आएगा वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होगा। सो अगर आपके पास फ्यूचर है तो आप देख सकते हैं, अगर उसकी एक्स डिविडेंड डेट पहले ही निकल गई है तो एक्स डिविडेंड वाले दिन फ्यूचर नहीं गिरेगा 4 रुपये से, लेकिन आपका जो स्टॉक है वो गिर जाएगा क्योंकि फ्यूचर में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होगा। अगर आगे आने वाली है एक्स डिविडेंड डेट तो फ्यूचर ऑलरेडी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा होगा। अगर पीछे निकल गई है तो जिस दिन एक्स डेट थी आप उस दिन जाके चेक कर सकते हैं कि उस दिन फ्यूचर 4 रुपये से फॉल नहीं किया होगा और आपका स्टॉक फॉल किया होगा। अगला क्वेश्चन है उमेश साहिनी का, सर जी बुक्ड लॉस इन PI इंडस्ट्रीज ऑन 2416 एंड गॉट फ्यूचर एट दिस एंड कॉल सेल ऑन 30। Now call loss is more than 10K. If 2700 will in the money then will be more. So can you please guide what should I do now? उमेश जी, सबसे पहला तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी नॉलेज में बहुत सारे गैप्स हैं अभी, आपको वो सारे फिल करने चाहिए। आपको ये सारी की सारी जो ऑप्शंस की प्लेलिस्ट है ये चेकआउट करनी चाहिए जो यहाँ पे आ रही है। उसके बाद मैंने ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन कल की जो Q&A की वीडियो थी उसमें भी आंसर किया था और कई बार लाइव स्ट्रीमिंग में भी आंसर कर चुका हूँ और फिर से बता देता हूँ। भाई, जब आपके पास एक होती है लैग फ्यूचर, एक सेकंड ये क्लियर कर देता हूँ मैं, जब आपके पास दो लेग्स होती हैं, एक होती है फ्यूचर और दूसरी होती है कॉल सेल। सो जब तक आपका ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आ जाता, सपोज करिए ये आपने 2700 की कॉल सेल करी है और ये किसी प्राइस पे लिया था, सपोज करते हैं 2440 पे लिया था। अब जब तक फ्यूचर बढ़ रहा है 2700 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होता रहेगा और कॉल अभी तक OTM है तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही देगी एक्सपायरी पे। हो सकता है बीच में आपको लॉस दिखाए क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू रहेगी, लेकिन एक्सपायरी पे अगर 2700 से नीचे ये फ्यूचर रहता है तो आपकी कॉल OTM हो जाएगी, सारा का सारा प्रीमियम आपको मिल जाएगा और जो फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ वो मिल जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर 2700 से ऊपर भी निकल जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो फ्यूचर ये 2700 है और ये यहाँ पे आपने कॉल बेची थी और फ्यूचर इस तरीके से आ रहा था, फ्यूचर अगर इससे ऊपर भी निकल गया तो जितना भी ऊपर चला गया इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कॉल के लॉस को ऑफसेट कर देगा। सो इसके ऊपर का जितना ही प्रॉफिट है फ्यूचर में वो आपको नहीं मिलेगा, वो कॉल से ऑफसेट हो जाएगा। बाकी यहाँ से 2440 से 2700 तक का ये जो प्रॉफिट है ये आपको पूरा मिल जाएगा। बाकी कल के वीडियो में मैंने और अच्छे से समझा है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमित जी का, सर अगर मैंने मान लो 17,600 की कॉल खरीदी है और यह एक्सपायरी से पहले इसका प्रीमियम 0 हो गया, लेकिन बाद में एक्सपायरी से पहले ही मार्केट मेरे फेवर में रहे, तो क्या मेरे प्रीमियम फिर से बढ़ेंगे? अगर एग्जिट नहीं किया हुआ तो प्लीज़ रिप्लाई सर। सुमित जी, आपके भी बेसिक्स मुझे सही नहीं लग रहे हैं। आपको यही नहीं पता है कि जो प्रीमियम 0 है ये एक्सपायरी से पहले 0 नहीं होता है। आपने 17,600 की कॉल खरीदी है, सो एक्सपायरी वाले दिन ही ये 0 होगा, उससे पहले कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 0 ये एक्सपायरी वाले दिन ही होगा। सो एक मेरी वीडियो है वाई डू ऑप्शन बायर्स लूज मनी, वो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ उसमें सीखने को मिले। और रही बात आपके क्वेश्चन की, मैंने आपको बता दिया कि प्रीमियम ऊपर नीचे जा सकता है मार्केट की वजह से, जो भी आपने कॉल खरीदी है पुट खरीदी है, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 एक्सपायरी वाले दिन ही होगा किसी भी कॉल का प्रीमियम। सो गाइज, ये थी आज की मार्केट अपडेट्स और Q&A। अगर आप भी Q&A में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये सारी अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूं, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thanks for watching guys. I'll see you next time.